जरूर। यहाँ एक बांग्लादेशी ग्रामीण के बारे में एक काल्पनिक कहानी है। चावल और झूठ के हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में राणा नाम का एक आदमी रहता था। राणा गांव वालों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाना जाता था। उसका दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था, अपने पिता से विरासत में मिली जमीन के छोटे से हिस्से की देखभाल करते हुए। वह चावल सब्जियां उगाता था और कुछ गायों की देखभाल करता था, जिनके दूध से उसका परिवार चलता था। एक बरसाती मानसून की शाम जब राणा अपने बरामदे में चाय की चुस्की लेते हुए बैठा था, एक अजनबी उसके पास आया। वह आदमी भीगा हुआ और थका हुआ था, रात के लिए आश्रय की तलाश कर रहा था। राणा ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया, उसे आग के पास बैठने की जगह और चावल और मछली की करी का गर्म भोजन दिया। जब वे साथ बैठे तो अजनबी ने अपनी कहानी साझा की। वह एक दूर के शहर से आया एक यात्री था, जो अपनी खोई हुई बहन की तलाश कर रहा था, जो बाढ़ के दौरान उससे अलग हो गई थी। उसकी दुर्दशा से दुखी होकर राणा ने मदद की पेशकश की। सीमित साधनों वाले एक विनम्र ग्रामीण होने के बावजूद राणा जमीन और लोगों को अच्छी तरह से जानता था। अगली सुबह राणा यात्री के साथ निकल पड़ा। वे पड़ोसी गांवों में गए और पूछा कि क्या किसी ने बहन को देखा है। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन राणा ने कभी उम्मीद नहीं खोई। जंगलों और नदियों के पार जाने के दौरान इलाके के बारे में उनका ज्ञान अमूल्य साबित हुआ। आखिरकार नदी के उस पार एक गांव में उन्होंने उसे पा लिया। बहन, जो अब शादीशुदा है और बच्चों के साथ है, ने लंबे समय से अपने भाई को फिर से देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। जब वे गले मिले तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, राणा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि उसने भाई को फिर से मिलवाया।